फिल्म की शुरुआत होती है एक सुनसान रास्ते से, जहां एक ट्रक ड्राइवर गलती से एक हिरन को टक्कर मार देता है। ड्राइवर को लगता है कि हिरन मर गया, पर जैसे ही वो जाता है वो हिरन अचानक उड़ता है। उसकी आंखें सफेद और डरावनी हो चुकी है। यही वो पहला सिग्नल है कि एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। अब मिलते हैं फिल्म के लीड हीरो सियोक वू से। वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, पर अपनी बेटी सुएन के लिए उसके पास वक्त नहीं है। सुएन अपनी मम्मी से मिलने बुसान जाना चाहती है और सियोक वू से ट्रेन से ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ट्रेन में उनके साथ मौत भी सवार होने वाली है। ट्रेन स्टेशन से निकलने ही वाली होती है कि तभी एक जख्मी लड़की गार्ड की नजरों से बचकर अंदर घुस जाती है। उसे ज़ॉम्बी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। ट्रेन चलने लगती है और वो लड़की एक स्टाफ मेंबर पर हमला कर देती है। देखते ही देखते 1 से 2, 2 से 4 पूरा केबिन ज़ॉम्बीज में बदल जाता है। सब तरफ चीख पुकार मच जाती है। वो जब उड़ता है तो उसकी बेटी वहां नहीं होती। वो उसे ढूंढने निकलता है और जो नजारा देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। लोग एक दूसरे को कुत्ते की तरह काट रहे हैं। यहाँ एंट्री होती है हमारे सबसे दबंग कैरेक्टर शेंगवा की, जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ सफर कर रहा है। ये लोग ज़ॉम्बीज से बचकर एक केबिन में घुसते हैं और उस पर अखबार चिपका देते हैं। तभी न्यूज आती है कि पूरा देश तबाह हो रहा है। ट्रेन को दाइजियन स्टेशन पर रोका जाता है, जहां आर्मी बुलाई गई है। पर जब ये लोग वहां उतरते हैं तो पता चलता है कि आर्मी खुद ज़ॉम्बीज बन चुकी है। अब शुरू होता है असली सर्वाइवल गेम। दाइजियन स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और सबको लगता है कि वहां आर्मी उनको बचा लेगी। सियोंग वो अपनी कॉन्टेक्ट का फायदा उठाकर अपनी बेटी को लेकर पीछे वाले गेट से निकलने की कोशिश करता है, जबकि बाकी लोग मेन गेट की तरफ से जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग नीचे उतरते हैं, सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहां खड़ी पूरी आर्मी ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो चुकी है। वो सोल्जर्स अब राक्षस बन चुके हैं, जो उन्हीं पर हमला कर देते हैं। सब लोग अपनी जान बचाकर वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। इसी भागदौड़ में कुछ ज़ॉम्बीज ऊपर का शीशा तोड़कर नीचे गिर जाते हैं और 2 स्टूडेंट्स उनका शिकार हो जाते हैं। ट्रेन चलने लगती है और हमारी हीरोज सियोंग वू, शेंगवा और योंग बड़ी मुश्किल से चलती ट्रेन में चढ़ते हैं। लेकिन इस अफरा तफरी में सब अलग अलग केबिन में फंस जाते हैं। हमारे हीरोज बोगी नंबर 9 पर है, लेकिन उनकी फैमिली सुएन और वो प्रेग्नेंट लेडी बोगी नंबर 13 के वॉशरूम में फंसी हुई है। बीच में 4 बोगी जो ज़ॉम्बीज से भरी पड़ी है। पहली बोगी शेंगवा और शेंगवू अपने हाथों पर टेप और गार्ड बांध लिए ताकि ज़ॉम्बीज काट ना सके। ये लोग ज़ॉम्बीज को धक्का दे देकर आगे बढ़ते हैं। तभी ट्रेन एक टनल में घुसती है और अंधेरा हो जाता है। हमारे हीरोज नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बीज को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। वो सिर्फ आवाज पर हमला करते हैं। शियोंग वो अपना दिमाग चलाता है। वो अपने फोन पर अलार्म लगाकर उसे दूर फेंक देता है। सारे ज़ॉम्बीज उस आवाज की तरफ भागते हैं और हमारे हीरोज चुपचाप लगेज रैक से होते हुए निकल जाते हैं। बड़ी मुश्किल से ये लोग बोगी 13 पहुंचकर सुएन और बाकी लोगों को बचा लेते हैं। अब उन्हें बोगी 15 में जाना है, जहां बाकी लोग सेफ है। जब ये लोग बोगी 13 से बचकर बोगी 15 के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो अंदर बैठा योन सुक सबको भड़का देता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि ये लोग इन्फेक्टेड है और उन्हें अंदर मत आने दो। एक तरफ पीछे से ज़ॉम्बीज का हमला हो रहा है और दूसरी तरफ दरवाजा नहीं खुल रहा। सबसे आगे खड़ा शेंगवा अकेला उन सारे ज़ॉम्बीज को अपनी पूरी ताकत से रोकता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बीज उसके हाथ पर काट लेता है। शेंगवा को समझ आ जाता है कि वो अब नहीं बचेगा। एक उसे कहता है कि उसकी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाए। ये सीन बहुत ही इमोशनल है। मरते मरते शेंगवा अपनी बीवी को देखता है और अपनी होने वाली बेटी का नाम बताता है। वो हंसते हंसते ज़ॉम्बीज के बीच खुद को कुर्बान कर देता है ताकि बाकी लोग बच सके। शियोंग वो गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, लेकिन योनसुक और बाकी लोग इतने घटिया हैं कि वो बचे हुए लोगों को फिर से अगले केबिन में धकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों, कर्मा इज ए बिच। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसने अपनी बहन को ज़ॉम्बीज के हाथों मरते देखा था। जब उसने देखा कि ये जिंदा लोग कितने जलील है तो उसने सोचा ऐसे लोगों से अच्छा तो ज़ॉम्बीज है। वो चुपचाप जाकर ज़ॉम्बीज वाला दरवाजा खोल देती है। अगले ही पल वो सारे लोग जो खुद को सेफ समझ रहे थे सारे ज़ॉम्बीज का नाश्ता बन जाते हैं। सिर्फ योनसुक और एक ट्रेन वर्कर वॉशरूम में छुपकर किसी तरह बच निकलते हैं। अब आगे क्या होता है? ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जहाँ रास्ता ब्लॉक है। ट्रेन ड्राइवर अनाउंस करता है कि सबको उठकर दूसरी ट्रेन ढूंढनी होगी। यहाँ योनसुक अपनी असलियत दिखाता है। वो उस वर्कर को ज़ॉम्बीज के आगे धकेल देता है ताकि वो खुद बच सके। अब कहानी में आता है वो मंजर जिसे देखकर आपका गुस्सा और बढ़ जाए। सभी लोग स्टेशन पर खड़ी एक जलती हुई ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। सियोंग वू और बाकी लोग रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ योनसुक और वो स्टूडेंट गर्ल जिन ही और उसका दोस्त योनगुक भी वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज उन पर हमला करते हैं, योनसुक अपनी घटिया फितरत दिखाता है। वो उस मासूम लड़की जिनी को पकड़कर ज़ॉम्बीज के सामने धक्का दे देता है ताकि वो खुद बचकर आगे निकल सके। जिनी को ज़ॉम्बीज काट लेता है और वो ज़ॉम्बी बनने लगती है। उसका दोस्त योंगुक उसे छोड़कर नहीं जाता और रोते हुए उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद वो दोनों ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब ट्रेन ड्राइवर योनसुक को बचाने के लिए इंजन से नीचे उतरता है तो यह एहसान फरामोश आदमी उस ड्राइवर को भी ज़ॉम्बीज के मुंह में धकेल देता है और खुद इंजन में चढ़ जाता है। पर इसी भागदौड़ में योनसुक को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और उसका अंत शुरू हो जाता है। स्टेशन पर हर तरफ ज़ॉम्बीज का कब्जा हो चुका होता है। शियोंग वू और उसकी बेटी सुएन और प्रेग्नेंट लेडी चलते हुए इंजन की तरफ भागते हैं। हजारों ज़ॉम्बीज इंजन के पीछे लटक जाते हैं, लेकिन शियोंग वो अपनी पूरी जान लगाकर उन्हें नीचे गिरा देता है और आखिरकार इंजन के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। जब ये लोग इंजन के केबिन में घुसते हैं तो वहां पहले से ही योनसुक बैठा होता है, लेकिन वो अब इंसान नहीं रहा, वो ज़ॉम्बी बन चुका है।
पर उसका दिमाग अभी भी थोड़ा काम कर रहा है, लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरह शैतान बनकर शियोंग वू पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। शियोंग वू अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ाई के दौरान शियोंग वू योनसुक को इंजन के नीचे फेंक देता है, लेकिन अफसोस, योनसुक मरने से पहले शियोंग वू को हाथ पर काट लेता है। शियोंग वू को समझ आ जाता है कि उसके पास अब बहुत कम वक्त बचा है, वो ज़ॉम्बीज बनने वाला है। वो रोते हुए अपनी बेटी सुएन को आखिरी बार गले लगाता है। अपने पापा को छोड़ने को मना करती है, लेकिन शियोंग वो उसे शियोंग क्योंग के हवाले कर देता है। वो इंजन के पीछे वाले हिस्से पर खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में अपनी बेटी के पैदा होने का वो पहला खुशी वाला पल आता है। अपनी बेटी की याद में मुस्कुराते हुए वो इंजन के नीचे कूद जाता है, ताकि वह अपनी बेटी के लिए खतरा ना बने। शियोंग वू को ट्रेन से कूदने के बाद अब इंजन पर सिर्फ सुएन और प्रेग्नेंट लेडी शियोंग वू बचे हैं। इंजन धीरे धीरे बुसान के करीब एक बड़ी टनल के पास रुक जाता है, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। दोनों हिम्मत करके इंजन से उतरती है और उस अंधेरी टनल के अंदर चलने लगती है। दूसरी तरफ बुसान की बॉर्डर पर साउथ कोरिया की आर्मी तैनात है। उन्हें धुंधली दो शक्लें टनल से आती दिखाई देती है। स्नाइपर को लगता है कि शायद वो ज़ॉम्बीज़ है और उससे गोली मारने का ऑर्डर मिल जाता है। लेकिन जैसे ही स्नाइपर ट्रिगर दबाने वाला होता है, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। स्वेन रोते हुए वही गाना गा रही होती है जिसे उसने स्कूल में गाया था और उसके पापा सुनने नहीं आए थे। गाना सुनकर आर्मी को समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बीज़ नहीं बल्कि मासूम इंसान है। आर्मी के सोल्जर्स तुरंत टनल के अंदर भागते हैं और दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं।